अपनी सास की बुराई करते हुए रिया ने गुस्से में अपने पति अमित से कहा, जरा अपनी माँ को तो देखो, सारा दिन बस आराम फरमाती रहती है। घर के किसी भी काम में मेरी कोई मदद नहीं करती। मैं सुबह से किचन में लगी हूँ और अब दोपहर का खाना भी बनाना है। लेकिन तुम्हारी माँ अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिलती। सुबह की चाय भी मुझे उनके बिस्तर तक देनी पड़ी। क्या वह खुद रसोई तक आकर अपना नाश्ता नहीं ले सकती? मुझे तो इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया गया है। इतना कहकर उसने गुस्से में सारे गंदे बर्तन सिंक में पटक दिए। रिया का ये रूप देखकर अमित कुछ पल के लिए चुप रह गया। फिर उसने धीरे से समझाते हुए कहा, रिया, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उनके घुटनों और कमर में दर्द रहता है और डॉक्टर ने उन्हें ज्यादा काम करने से मना किया है, इसलिए वह तुम्हारी मदद नहीं कर पा रही हैं। लेकिन रिया का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने तीखे शब्दों में कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। शादी से पहले तो तुमने बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि मुझे रानी बनाकर रखोगे, और अब देखो मेरी हालत क्या हो गई है। ये कहकर वह रोते हुए कमरे में चली गई। अमित उसके पीछे गया, उसे मनाने की कोशिश की, उसके लिए चाय गर्म की, ब्रेड पर जैम लगाया और प्यार से खिलाने की कोशिश की। लेकिन रिया का दिल जैसे पत्थर हो गया था। वह हर बात में अपनी सास को ही दोष देती रही। उधर अपने कमरे में बैठे सविता जी और रमाकांत जी यह सब सुन चुके थे। सविता जी के मन में गहरी टीस उठी। उन्हें अपने पुराने दिन याद आ गए, जब उन्होंने एक बड़े परिवार की जिम्मेदारी उठाई थी। दिन रात मेहनत की थी, कभी शिकायत नहीं की थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, आज की बहू को 4 लोगों का खाना बनाना भी भारी लग रहा है। रमाकांत जी ने उन्हें समझाया, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा वक्त दो। सविता जी ने सिर हिला दिया, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं दर्द बैठ गया था। वहीं दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठकर अपने मायके की बातें याद कर रही थी। कैसे उसने कभी काम नहीं किया, कैसे हर चीज उससे तैयार मिलती थी। उसे लगने लगा कि ससुराल में उसके साथ अन्याय हो रहा है। यही सोच धीरे धीरे उसके मन में जड़ पकड़ती गई और रिश्तों में दरार गहरी होती चली गई। रिया ने अमित से साफ कह दिया कि वह इस घर में अब और नहीं रह सकती। उसने कहा, मैंने अपने घर में कभी काम नहीं किया, यहाँ आकर मुझे सब करना पड़ रहा है, मुझसे नहीं होगा ये सब। अमित ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि वह काम वाली रख देगा। लेकिन तभी घर में एक नई बात हुई। अमित की बहन पूजा का फोन आया कि वह कुछ दिनों के लिए मायके आने वाली है। ये सुनते ही रिया का पारा और चढ़ गया। उसने सोचा कि अब काम और बढ़ जाएगा और उसे और ज्यादा झेलना पड़ेगा। उसी गुस्से में उसने मायके जाने का फैसला कर लिया और बिना अमित को ठीक से बताए अपने पिता को बुला लिया। अगले दिन जब अमित पूजा को लेकर घर आया तो उसने देखा कि रिया अपने पिता के साथ जाने के लिए तैयार खड़ी है। अमित ने हैरानी से पूछा, तुम अचानक क्यों जा रही हो? रिया ने तुनकते हुए जवाब दिया, क्या मैं अपने मायके भी नहीं जा सकती? अब तुम्हारी बहन भी आ गई है, वही संभाल लेगी सब। पूजा ने प्यार से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रिया ने उल्टा ताना मार दिया, तुम्हें काम करना पड़ेगा इसलिए मुझे रोक रही हो। ये सुनकर घर का माहौल पूरी तरह से बिगड़ गया। रिया बिना किसी की बात सुने मायके चली गई। उसके जाने के बाद घर की जिम्मेदारी पूजा ने संभाल ली। उसने अपनी बीमार माँ की सेवा की, घर का हर काम किया, खाना बनाया, सबको संभाला, वह भी बिना किसी शिकायत के। 15 दिन तक उसने पूरे दिल से सब निभाया। धीरे धीरे सविता जी की तबीयत सुधरने लगी, घर फिर से सामान्य होने लगा। लेकिन रिया के मन में जो दूरी बन चुकी थी वह अब और गहरी हो चुकी थी। उसे लगता था कि उसने सही किया, जबकि असल में वह अपने ही रिश्तों से दूर होती जा रही थी। 15 दिन बाद जब रिया वापस घर आई तो सबको उम्मीद थी कि शायद उसका व्यवहार थोड़ा बदला होगा, लेकिन हुआ इसके उल्टा। वह आते ही सीधे अपने कमरे में चली गई, किसी से ठीक से बात तक नहीं की। शाम को पूजा उसके लिए चाय लेकर आई, लेकिन रिया ने उसे डांट दिया, कमरे में आने से पहले पूछ नहीं सकती। फिर उसने आदेश दिया, आज खाना भी तुम ही बना लेना, मेरा सिर दर्द कर रहा है। ये सुनकर पूजा की आंखों में आंसू आ गए।
सविता जी को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। अगले दिन पूजा भी अपने घर चली गई। अब घर में सिर्फ सविता जी, रमाकांत जी और रिया रह गए। रिया ने घर के कामों से पूरी तरह दूरी बना ली। वह दिन भर मोबाइल चलाती रहती और अपने कमरे में बंद रहती। एक दिन सविता जी ने प्यार से कहा, बहू जरा चाय बना दो। रिया ने बेरुखी से जवाब दिया, जिसे पीनी है खुद बना ले। उसी वक्त उसकी मां का फोन आया और उसने भी रिया को भड़काते हुए कहा कि वह बिल्कुल सही कर रही है। अमित ने ये सब सुन लिया और पहली बार उसने सख्ती दिखाई। उसने कहा, रिया अब बहुत हो गया, तुम इस घर का हिस्सा हो और तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। लेकिन रिया पर इसका भी ज्यादा असर नहीं हुआ। वह अपनी जिद में अड़ी रही। रिश्ते अब टूटने की कगार पर थे, लेकिन जिंदगी अभी उसे एक बहुत बड़ा सबक सिखाने वाली थी, जो उसकी सोच को पूरी तरह बदल देगा। कुछ समय बाद रिया की तबीयत खराब हुई और डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि वह मां बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सविता जी ने तुरंत उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और खुद दिन रात उसकी सेवा में लग गईं। जब डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट की सलाह दी, तब सविता जी ने बिना थके उसकी हर जरूरत पूरी की। खाना, दवा, देखभाल, हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा। रिया ये सब देख रही थी, लेकिन अभी भी उसके मन में पूरी तरह बदलाव नहीं आया था। तभी उसकी मां का फोन आया और उसने कहा कि रिया मायके आ जाए। अमित ने जानबूझकर उसे जाने दिया। मायके पहुंचकर धीरे धीरे रिया को सच्चाई समझ आने लगी। उसकी मां को काम करने से परहेज था। वह बाहर का खाना मंगवाती, खुद घूमने चली जाती और रिया को अकेला छोड़ देती। रिया को अपने ससुराल की याद आने लगी, जहां उसकी सास हर पल उसके साथ रहती थी। फिर एक दिन उसकी मां बाथरूम में गिर गई और उनका हाथ टूट गया। अब उन्होंने साफ कह दिया कि वह रिया की देखभाल नहीं कर सकती और उसे वापस ससुराल जाना होगा। ये सुनकर रिया अंदर से टूट गई। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह सबसे ज्यादा सही समझती थी, वही जिम्मेदारी से भाग रही है। वही दूसरी तरफ उसकी सास बिना किसी स्वार्थ के उसकी सेवा कर रही थी। यही वह पल था जब रिया के अंदर बदलाव शुरू हुआ। रिया वापस ससुराल आए, लेकिन इस बार वह पहले जैसी नहीं थी। उसके अंदर पछतावा था, शर्म थी और एक नई समझ भी। कुछ महीनों बाद उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सविता जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने अपनी बहू और पोती की सेवा में खुद को पूरी तरह झोंक दिया। एक दिन पूजा आए और मजाक में बोली, माँ तुम तो नौकरानी बन गई हो। अमित ने भी हंसते हुए कहा कि रिया को मायके भेज देना चाहिए। ये सुनकर रिया डर गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी सविता जी ने दोनों को डांटते हुए कहा, अगर बहू से गलती हो जाए तो उसे माफ करना चाहिए। जब हम उससे उम्मीद करते हैं कि वो हमारी सेवा करेगी, तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि हम भी जरूरत के समय उसका साथ दें। ये सुनकर रिया फूट फूट कर रो पड़ी। उसने सविता जी के पैर पकड़ लिए और कहा, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं सच में इस घर को अपना मानती हूँ। सविता जी ने उसे गले लगा लिया। उस दिन घर में सिर्फ आंसू नहीं थे, बल्कि सच्चे रिश्तों की जीत थी। रिया ने आखिरकार समझ लिया कि सास सिर्फ सास नहीं होती, वह माँ भी बन सकती है, अगर बहू उसे समझे। और वहीं से एक टूटता हुआ परिवार फिर से जुड़ गया, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।